हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्वेश्चन में पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में देखिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पहले पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। देखिए संगत और असंगत के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर आइए हम लोग रूल्स को समझते हैं। यहाँ पे देखिए संगत एक केस में होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का मान होगा तब होगा, ठीक है। उसके बाद संगत एक और केस में होगा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो तब होगा। और असंगत कब होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तब होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, ठीक है। देखिए 3x + 2y = 5। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे 3x + 2y। यहाँ पर प्लस में है, माइनस इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान। a1 का मान देखिए x के पहले जो होता है वो a1 का मान होता है, फिर b1 का मान लिखेंगे तो y का मान जो होता है वो b1 का मान होता है, और c1 का मान होता है जो लास्ट में बचता है वो तो -5। उसके बाद एक और समीकरण दिया गया, तो इस समीकरण फर्स्ट था। एक और समीकरण है, देखिए 2y, यहाँ पर 2x - 3y = 7। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2x - 3, यहाँ पर -7 = 0। उसके बाद a2 का मान निकालेंगे 2, b2 का मान निकालेंगे -3 और c2 का मान कितना हो जाएगा -7। उसके बाद इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि A1/A2, A1 का मान कितना है 3 प्राप्त हुआ है और A2 का मान है 2, ठीक है। तो इसको एक कटेगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे B1/B2, B1 का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे बराबर, और B2 का मान कितना है -3। तो देखिए माइनस कभी भी ऊपर आता है तो यहाँ पर हो जाएगा -2/-3। तो देखिए सबसे पहले ही केस में यहाँ पर 3/2, यहाँ पर -2/3, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हमारा केस जो है पहला फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये पहला केस क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जब पहला केस फॉलो करेगा तो देखिए हम तीसरा मान हल नहीं करेंगे, C1/C2 हल नहीं करेंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाता तो हम तीसरा मान क्या करते हैं, हल करते। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि दोनों मान बराबर नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होता है, संगत होता है क्या संगत। तो आप कहेंगे कि इस केस में जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पे संगत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह संगत होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x - 3y = 8। ये पहला समीकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हल करेंगे 2x - 3y। यहाँ पे प्लस में है 8 तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर के, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 8 यहाँ पर इधर आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आगे हम लोग जब देखते हैं तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए A1 का मान हो जाएगा हमारा 2, B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा -8। उसके बाद समीकरण 2 को लिखेंगे 4x - 6y - 9। ये समीकरण 2 है। तो इसको देखेंगे 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ पे A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 4x के गुणनफल में 4 है। फिर B2 का मान क्या हो जाएगा -6 और C2 का मान क्या हो जाएगा -9। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि A1/A2, A1 का मान 2 प्राप्त है और A2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2। फिर B1/B2, तो B1 का मान क्या है -3, ठीक है, और B2 का मान -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2।
तो देखिए जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस केस में हम आगे वाले प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी कि C1/C2 का मान हम लोग निकालेंगे। तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट जाएगा, तो यानी कि 8/9। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये बराबर नहीं, यानी कि हमारा केस नंबर थर्ड A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हम यहाँ पर लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद लिखेंगे, इसीलिए अब देखिए इस केस में जो समीकरण है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह असंगत होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 सवाल क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यहाँ पर है, देखिए सबसे पहले हम लोग तीसरा सवाल को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट उतारेंगे। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इसको जब हल करेंगे तो 3/2x प्लस 5/3y यहाँ पर -7 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 का मान क्या हो जाएगा, 3/2, B1 का मान हो जाएगा 5/3, C1 का मान क्या हो जाएगा, -7। उसके बाद समीकरण फर्स्ट तो हमने उतार लिया, समीकरण 2 को उतारेंगे। देखिए समीकरण 2, 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। यहाँ पे 9x माइनस 10y यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर A2 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है। B2 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 और 10 के पहले चिन्ह है माइनस, तो -10। C2 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 चिन्ह क्या है, माइनस, तो -14। फिर लिखेंगे चूँकि A1 A2 का मान निकालेंगे, A1/A2। तो A1 का मान कितना प्राप्त है, 3/2, तो 3/2 फिर बटा है तो बटा दे देंगे। और A2 का मान कितना है, 9। तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए S को कैसे हल करेंगे। तो जो ये बटा दिख रहा है, इस बटे को आप लोग इस बटे पर क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। तो देखिए 3 ऊपर हो जाएगा, और जब इसको इस बटे पर बैठाएंगे तो 2 जो है हमारा वो कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 9, यानी कि 3 और 9 में 2 से गुणा होगा तो 9 दूना 18। अब कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस बटे को इस बटे पे बैठा दीजिए, तो 2 जो हमारा मान है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 9 में 2 से गुणा होता है 18, और 3 से यहाँ पर कट जाएगा तो 3 छक 18, यानी कि 1/, हमारा मान कितना प्राप्त हो गया, 6। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, B1/B2 का मान हल करेंगे। तो B1 का मान कितना है, 5/3 फिर बटा, और B2 का मान कितना है, -10। तो इसमें भी वही ट्रिक लगाना है। तो 5/10 -10 पहले से फिर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जो इस बटे पे है उस इस बटे पे बैठने के बाद यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 में 10 से गुणा होगा तो 30, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5 छक्का 30, माइनस ऊपर चला जाता है तो -1/6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों का मान यहाँ पर बराबर नहीं होता है। तो जब यहाँ पर दोनों का मान बराबर नहीं होगा तो हम आगे का प्रश्न जो है वो हल नहीं करेंगे। जब इन दोनों का मान बराबर होता है तो हम आगे का प्रश्न क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसीलिए अब इस केस में आप लोगों को मैंने अभी रूल बताया था कि इस केस में प्रश्न क्या होता है। रुकिए मैं आपको फिर से एक बार रूल बता देता हूँ। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रश्न जो है हमारा असंगत होगा, तो इसीलिए यह संगत होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि 5x माइनस 3y बराबर 11। तो यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे पहले समीकरण को उतार लेंगे 3y। यहाँ पे देखिए 11 प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में बराबर 0। तो समीकरण फर्स्ट, A1 का मान कितना हो जाएगा, 5, B1 का मान कितना होगा, -3, C1 का मान कितना, -11। फिर दूसरा समीकरण है यहाँ पर, दूसरा समीकरण देखिए -10x प्लस 6y, यहाँ पर माइनस में 22 है तो यहाँ पर प्लस में 22 आ जाएगा बराबर के इधर, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। समीकरण सेकंड, तो यहाँ पर
A2 का मान कितना होगा -10, B2 का मान कितना हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा 22। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे A1 बटे A2 का मान। तो A1 का मान है 5 बटे में A2 का मान है -10, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम B1 बटे B2 का मान निकालेंगे। B1 बटे B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि -1 बटे इसका भी मान 2 हो गया। जब दो हमारा मान बराबर आ जाएगा तो हम तीसरा C1 बटे C2 का मान निकालेंगे। तो C1 का मान -11 और C2 का मान 22, यानी कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि -1 बटे 2। इन तीनों केस का देखिए बराबर आ गया। तो एक केस है यहाँ पर ये तीनों बराबर होंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटा C2। तो ये जो समीकरण है वो कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस केस में जो ये मान होगा वो असंगत हो, क्या होगा, संगत होगा, यह संगत होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर जो कि 5 नंबर है। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न में 4/3x + 2y - 8, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4/3x + 2y - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 4/3, B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा -8। ठीक है, उसके बाद एक और समीकरण है, समीकरण 2, जो कि 2x + 3y, और यहाँ पर 12 देखिए बराबर की इधर है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि -12 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का A2 निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और C2 का मान हो जाएगा -12। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का मान 4/3 फिर बटा और A2 का मान हो जाएगा 2। तो इसको नियम फॉलो कीजिए, 4 और इस बटे को इस बटे पर व्यवस्थित कीजिए, तो 2 गुणे 3, यानी कि 4/3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 2/3। अब आते हैं B1 बटे B2 पे मान पे, तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 2/3, जब 2 बराबर आ जाते हैं तीसरा हम लोग हल करेंगे, यानी C1 बटे C2 का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर B1 बटा B2 और यहाँ पर A1 बटा A2 का जब मान हम निकाल लेते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हम C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। तो C1 का मान -8 और C2 का मान -12 है, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, तो 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3। तो देखिए ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, यानी कि तीनों बराबर है। तो कौन सा केस फल होगा, केस नंबर 2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2, इसीलिए यह समीकरण, देखिए इस केस में समीकरण क्या होता है, संगत होता है, तो यह संगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको प्रश्न संख्या जो 3 था वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद, टाटा।